was. Literally, this is tried and tested. I have done this in my journey of CA intermediate audit exam. I cleared with 66 marks. I never failed in audit. Hello everyone and welcome back to my channel. I'm back with another video for CA Inter Guidance. अभी तक मैंने 2 पार्ट्स पोस्ट कर दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने फैकल्टीज एंड मोड ऑफ क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था. इन पार्ट 2 आई डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स वेयर आई टॉक्ड अबाउट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ स्ट्रैटेजी, हाउ यू शुड follow that, how you should prepare, prioritize all the topics and score more with less and effective preparation. Now we'll talk about auditing and ethics. ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बच्चों को स्केयर करता है. एक माइंडसेट बना लिया है कि ऑडिट में हर बच्चा पास नहीं होता, ऑडिट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. ये ना एक बच्चे के माइंड में डाल दिया जाता है जब वो सी इंटर में जाता है. आई नो काफ़ी सारे बच्चे ये चीज़ माइंडसेट की वजह से ही फेल हो जाते हैं. प्रिपरेशन उनकी अच्छी होती है लेकिन माइंड में डर रहता है ना कि यार ऑडिट है, ऑडिट है, ऑडिट है, कैसे निकलेगा, ये तो बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, मैं कैसे पास करूँगा. ये माइंडसेट ही हम लोगों को ब्रेक करना है. सो नाउ लेट्स होप इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एंड आई विल गाइड यू एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. कितने चैप्टर्स हैं ऑडिट के अंदर? ऑडिट के अंदर बेसिकली 11 चैप्टर्स है, राइट. 11 में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं विच आर प्योरली ऐसे बेस्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्योरली ऐसे बेस्ड. कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्योरली चैप्टर्स हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसेज नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो बोथ हैं, कंबाइंड. सो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. चैप्टर 1 के साथ आता है स्टैंडर्ड ऐसे 200. तो चैप्टर 1 जब आप करोगे उसके अंदर अलग से कंटेंट है, अपना चैप्टर का कंटेंट है, उसके साथ में ऐसे 200 के कुछ 5 टॉपिक्स हैं उसके अंदर, बस छोटा सा ऐसे है, बहुत छोटा. तो 1 जब भी करोगे साथ में ऐसे 200 करना. मैं आपको ग्रुपिंग बता देती हूँ. चैप्टर 1 ऐसे 200. चैप्टर 11 ये एथिक्स के ऊपर चैप्टर है. आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एथिक्स. जो सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है ना, एथिक्स, वो आपका चैप्टर 11 के अंदर आता है. सारा प्रिंसिपल एंड एथिक्स के ऊपर वो चैप्टर है, तो वो अलग से उसके अंदर कंटेंट है. तो 1 चैप्टर 1 ऐसे 200. चैप्टर 11, चैप्टर 11 के साथ 2 ऐसे लिंक्ड है, ऐसे 210 ऐसे 220 प्लस SQC. अब ये क्या बोला है? SQC इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल आप चैप्टर 11 के साथ करो, वो लिंकेज है, वही सेम उसके अंदर कुछ कुछ लाइंस रिपीट है, तो आपको ईजी रहेगा साथ में करोगे तो. चैप्टर 1 ऐसे 200, चैप्टर 11 ऐसे 210 ऐसे 220 एंड स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. ये आपका एक ग्रुप बन गया. ठीक है, चाहो तो आप इसके साथ ऐसे 200 के जो सीरीज़ है, ऐसे 200 की सीरीज़ के अंदर 2 और आते हैं, ऐसे 260 ऐसे 265, ये भी ऐड कर लो. बहुत छोटे ऐसे हैं, बहुत छोटे. 2 स्टार विद गवर्नेंस के ऊपर हैं, बहुत छोटे ऐसे हैं, तो ये इसके साथ निपटा दो, ये ग्रुप आपका ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, फिर से रिपीट कर दो. चैप्टर 1 ऐसे 200, चैप्टर 11 ऐसे 210 ऐसे 220, SQC 1 ऐसे 260 ऐसे 265. तो आप ये सारा एक ग्रुप में ख़त्म कर दो. इसको 1 या 2 दिन दो और निपटा दो. ऐसे 500 की सीरीज़ इज़ वेरी टाइम टेकिंग, तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऐसे 700 की सीरीज़ करो. अब ऐसे 700 की सीरीज़ में क्या है, आपकी गिनती के 4 या 5 ऐसे हैं, ऐसे 700, 701, 705, 710. ठीक है, कुछ ऐसे ही 4-5 ऐसेज हैं उस सीरीज़ के अंदर. वो ऐसेज आप पहले करोगे, कम टाइम में ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो, और इतने ईजी हैं. एक बार आपने पढ़ा, दूसरी बार पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. उसके अंदर ओपिनियंस की बात है, ऑडिट रिपोर्ट की बात है. साथ साथ ये आपके चैप्टर 8 का पार्ट आते हैं. चैप्टर 8, चैप्टर 8 में सारे 700 के आपको दिख जाएंगे. तो मैं साइड में वेटेज भी लगा दूंगी किसकी कितनी वेटेज है. तो उसके साथ साथ कारो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ये कारो 2020, इसके कुछ 21 क्लॉजेज हैं, 21 क्लॉजेज. उसकी वीडियो हैं यूट्यूब पे, ढेरों वीडियो डली हुई है. 1 आवर की वीडियो है, 55 मिनट्स की वीडियो, अराउंड 1 आवर की वीडियो है. तो वो आप देखो, पूरा आपका ये भी ग्रुप ख़त्म. ऐसे 700 प्लस कारो, ऐसे 700 सीरीज़ प्लस कारो, सेकेंड ग्रुप ख़त्म. बस ऑलमोस्ट मैं मानूँ ना, ये आपका कम से कम 30 मार्क्स या 40 मार्क्स का ख़त्म हो चुका है कंटेंट. इतने में ही 30 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपने ये कंटेंट अच्छे से कर लिया, अच्छे से, कि अगर इसका एक भी क्वेश्चन आ गया कुछ गलत नहीं होगा. ऐसे टाइप की रिवीजन करनी है, ये कवर. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऐसे 500 सीरीज़. ऐसे 500 में से छोटे छोटे ऐसे निकालो आप, छोटे छोटे. ऐसे 500 भी छोटा ऐसे है. ठीक है, उसके बाद ऐसे 510, ऐसे 505, फिर कुछ बड़े आएंगे ऐसे 530. उसको आप एंड के लिए रख दो. अगर आपको नहीं लग रहा आप उसको छोड़ भी सकते हो. छोटे छोटे तो करो, पूरी सीरीज़ तो मत ही छोड़ो ना. जो छोटे हैं, जो कम क्वांटिटी में है, जिसके अंदर कंटेंट कम है लेकिन उसके आने के चांसेस पूरे हैं,
ऐसे 530 में से मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन बाकी के 90 मार्क्स का तो करके जाओ ना फिर। तो 500, 505, 510 ये सारे छोटे छोटे एसेज है, तो इसको करो। 2 ग्रुप्स के बाद 500 के जो इजी है ना सारे एसेज, वो आप कवर करो, ठीक है। पूरा मत छोड़ के जाना, मेरी बात मानो। 500 सीरीज आती है पेपर में, और इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। तो एक टिप मैं बताऊंगी, वो एंड तक सुन के जाना। उसके अलावा जो चैप्टर्स आपके बच्चे थे, तो प्योरली चैप्टर है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 5, 5, 9, 10, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने नोट्स बनाए थे इन चैप्टर के, लाइक प्रॉपरली मैंने अलग अलग टीचर के जो मुझे पसंद आ रहे थे ना, लाइक जिनके लेक्चर्स मेरे को समझ में आ रहे थे, मैं समझ पा रही थी, उन टीचर्स के स्पेसिफिकली नहीं कि एक ही टीचर पे मैंने सारे देखे, नहीं, कोई किसी से देखा, किसी मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए। अगर आप चाहोगे मैं नोट्स भी शेयर कर दूँगी, मेरे प्रॉपर नोट्स हैं हर एक, लाइक जैसे चैप्टर 5 के अंदर क्या है, हर एक आइटम के ऊपर, बैलेंस शीट पीएनएल के आइटम के ऊपर लिखा है कि उसको कैसे ऑडिट करेंगे हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। यार वो कितना लाइक ऐसा चैप्टर है जो आगे बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत ईजी चैप्टर है, एक रीड देने की ज़रूरत है। आपके नोट्स बने होंगे, आप पेपर से पहले रीड दे के चले जाना, खुद भी लिख के आओगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर 10 मेरे टाइम पे एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया था, और मुझे पूरा आता था, वो पूरा पढ़ के गई थी। चलो लिखना नहीं आता, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ गया तो मार्क्स आने के तो चांसेस हैं। तो आप बेशक एंड में करो, लेकिन करके जाना। 5 और 10 तो ज़रूर करके जाना। 9 बेशक मैंने भी छोड़ा था, 9 तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट और बैंक का पढ़ के गई थी, बाकी जब मैं छोड़ के गई थी। बाकी मैं नोट्स अगर आप मांगोगे तो मैं अटैच कर दूँगी, कमेंट करके बता देना, ठीक है। बस यही करना है। अब वो टिप मैं आपको बताऊँगी, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगी। मेन जो प्रायोरिटी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताया, कैसे आपको करना है, द वे टू डू। मैं ये नहीं बताऊँगी कि आप कैसे याद करो, ये तो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उसकी क्या पेस है, लाइक क्या कैसे करना है, कैसे ग्रुप्स आपको डिवाइड करने हैं, वो आपको मैंने बताया। प्लस जो टिप मुझे देनी है, अब वो मैं टिप देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यूट्यूब सबके फ़ोन में होगा, सबके फ़ोन में होगा, ठीक है। फ्री टाइम में शॉर्ट्स चलाने की बजाय आप क्या करा करो, लाइक आपने पढ़ लिया, मान लो रिवाइज कर लिया, अब आप फ्री बैठे हो, आपको गेम खेलने का मन है, गेम खेल ली, थोड़े जो नेक्स्ट आप सिटिंग लोगे ना, नेक्स्ट सिटिंग पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए, उससे पहले यूट्यूब खोलना, प्लस का ऑप्शन दिखता है बीच में, शॉर्ट्स का बनाने का, क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ क्रिएट शॉर्ट पे जाना, 3 मिनट्स का टाइमर लगाना, ऊपर से स्टार्ट कर देना। जो भी स्टैंडर्ड आपने पढ़ा उसके प्रोविजंस बोलना शुरू करना, चाहे देख के बोलना ऐसे 510 जो भी उसका टॉपिक है वो बोलो। फिर जो भी लाइंस लिखी हैं, ये एक टॉपिक ख़त्म, 3 मिनट में हो जाएगा, उसको कर दो पोस्ट और उसको प्राइवेट कर दो। ऐसे कर करके हर ऐसे की ना एक अपनी खुद की रिकॉर्डिंग बना लो, प्लेलिस्ट बना के रख लो जो प्राइवेट हो, आपको सिर्फ आपको दिखेगी वो। अगर आपको नहीं आता मैं अटैच कर दूँगी कैसे करना है, वो करो। आते जाते कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, गाने सुनने की बजाय वो चला लो। अपनी खुद की जब आवाज़ बार बार सुनोगे ना, वही सेम लाइंस अपनी खुद की आवाज़ में सुनोगे ना बार बार, वो पेपर में आपके माइंड में गूंजेंगी वो आवाज़। लिटरली दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, आई हैव डन दिस इन माई लाइक जर्नी ऑफ CA intermediate. Even in my first attempt, when I failed for my both group attempt, I passed in audit. Like literally the first attempt of audit I cleared with 40 plus marks, and in the next attempt when I did audit exam, I cleared with 66 marks. I never failed in audit, even if it took me 4 attempts in CA intermediate, but I never failed in the subject of audit because I did it like this. I used to hear myself, in my own voice, I used to hear the provisions again and again by doing this, by following this method. And if you are finding this useful, please do this. You will definitely score good marks in audit. So this was all for the video. I hope you all liked the video, and कुछ भी अगर आपको यूज़फुल लगा इस वीडियो में, then it's good for me. And anything you need, like any kind of help you need, you can comment down. I will definitely reply whenever I get the time. And if you need the notes of those chapters, you can comment down. I will attach it, or either you can message me on my LinkedIn, or I will attach my LinkedIn ID in the description box. Thank you so much, and see you in the next video.